हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर उमा। आज हमारे इनफर्टिलिटी नॉलेज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने के क्या क्या रीज़न्स होते हैं और उसका कैसे समाधान किया जाए। दोस्तों, कई सारे ऐसे इनफर्टाइल कपल हैं, पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं डिस्पाइट उनके ओवुलेशन होने के बाद, डिस्पाइट हस्बैंड के सेमेन एनालिसिस नॉर्मल होने के बाद भी कुछ पेशेंट्स कंसीव नहीं करते हैं। उनका सोनोग्राफी में यूट्रस नॉर्मल दिखता है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई गांठ नहीं, कोई जाला नहीं, कोई पर्दा नहीं। ऐसे पेशेंट्स में कई बारी हिस्टोसल्पिंगोग्राफी नाम का टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उनकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है। दोस्तों, ये ब्लॉक कई बारी राइट साइड मिल सकता है, कई बारी लेफ़्ट साइड मिल सकता है, कई बारी दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक मिल सकती हैं। HSD टेस्ट के बारे में मैंने पिछले YouTube वीडियो में डिटेल में आपको बताया हुआ है। प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड सी दैट वीडियो, यू विल गेट द आइडिया हाउ HSD इज़ बीइंग डन। अब पता चल गया है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या तो वो राइट की हो सकती है या लेफ़्ट की हो सकती है, या दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर एक साइड की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो आपका एक साइड का तो ट्यूब अगर ओपन है तो आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। अगर दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस टेस्ट में ब्लॉक ट्यूब है तो एक्चुअल में आपकी ट्यूब ब्लॉक ही है। उसको हम कंफर्म करते हैं। एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है दूरबीन का, लैप्रोस्कोपी के माध्यम से करते हैं, जिसको कि बोलते हैं डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी। इसमें पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके बेहोशी में किया जाता है। नाभि के ऊपरी हिस्से से एक टेलीस्कोप इंसर्ट करते हैं एब्डोमेन में, और इंसर्ट करने के बाद आपके पेल्विक एरिया में, यानी कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, यूट्रस का पिछला हिस्सा अच्छे तरीके से देखा जाता है। कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ट्यूब्स स्वेल्ड अप तो नहीं दिख रहे हैं, ट्यूब्स अंडाशय से चिपके हुए तो नहीं दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर डॉक्टर्स अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर डाई टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, अगर डाई जा रहा है, तो डेफिनेटली फैलोपियन ट्यूब ओपन है, यानी कि आपका HSD टेस्ट फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट दिखा रहा था। अगर लैप्रोस्कोपी के टेस्ट के दौरान भी आपके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं तो सर्जन, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल, क्योंकि कुछ सर्जन्स लैप्रोस्कोपिकली में एडवांस प्रोसीजर्स में स्किल्ड रहते हैं, ऐसे सर्जन्स दे विल ट्राई टू ओपन योर ट्यूब्स इन द सेम सिटिंग। अगर ओपन करने के दो तरीके हैं, यानी कि एक हिस्ट्रोस्कोपिक माध्यम से, यानी कि गर्भाशय के माउथ के थ्रू एक पतला टेलीस्कोप इंसर्ट किया जाता है। दोस्तों, ये जो होता है ये यूट्रस होता है। बेसिकली यूट्रस में दोनों साइड पे फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं। अभी ये गर्भाशय का माउथ होता है सर्विक्स के थ्रू एक पतला टेलीस्कोप इंसर्ट करेंगे अंदर से। इस टेलीस्कोप में वर्किंग चैनल होता है, उस चैनल के थ्रू आपकी अगर राइट या लेफ़्ट साइड की फैलोपियन ट्यूब है, जिस साइड भी वो ब्लॉक है, वहाँ पे ये टेलीस्कोप पास में ले जाके एक पतली सी पाइप यानी कि कैनुला इंसर्ट करते हैं, और उस कैनुला के थ्रू कोशिश करते हैं कि ट्यूब के ब्लॉकेट को ओपन किया जाए। कई बारी ये ट्यूब्स अगर ब्लॉक रहती है तो ओपन हो जाती है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स में कई बारी बहुत पतले फ्लिम्जी एडिशंस रहते हैं जो कैनुला के इंसर्ट करने के बाद वो ओपन अप हो जाते हैं। दैट इज़ हिस्ट्रोस्कोपिक वे। कई बार हिस्ट्रोस्कोपिक वे वर्क नहीं करता है, इसमें लैप्रोस्कोपिक वे वर्क करता है। ऊपर से ही, अब ये आपका यूट्रस है, आपके ऊपर से एक टेलीस्कोप आएगा और साइड में वर्किंग चैनल्स होते हैं। चैनल के थ्रू एक पतला कैनुला या कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फैलोपियन ट्यूब्स को खोलने की कोशिश की जाती है। अगर वो सेम सिटिंग में ओपन हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना जो भी डिजीज़ फैलोपियन ट्यूब्स में दिख रही है, कई बार फैलोपियन ट्यूब्स ओवरी से बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है। उन फ्लिम्जी एडेशंस को या डेंस एडेशंस को हटाने के बाद फैलोपियन ट्यूब्स की नॉर्मल शेप एंड स्ट्रक्चर आ जाती है। कुछ केसेस में फैलोपियन ट्यूब्स जो डैमेज होता है वो एंडोमेट्रियोसिस नाम के डिजीज़ से होता है। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। उसकी वजह से कई बार ट्यूब स्वेल्ड अप होती है, अंडाशय से चिपकी हुई होती है, या गर्भाशय के पिछले हिस्से से चिपके होने के कारण वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। ऐसे केसेस में ट्यूब्स को जहाँ से भी चिपकी है रिलीज़ करने के बाद कई बार ट्यूब्स ओपन अप हो जाती है।
क्योंकि हम जब ट्यूब की स्ट्रक्चरल एनाटॉमी रिस्टोर करते हैं तो उसके कई बार फंक्शंस भी नॉर्मल आ जाते हैं। सो ये सारे रीज़न्स होते हैं दोस्तों ट्यूब्स के स्वेल्ड अप होने के। एक रीज़न होता है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस नाम की चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं पेशेंट को सर्दी खांसी बुखार या इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर हो। पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस कई बार विदाउट एनी सिम्टम्स भी पेशेंट्स को रहती है, जिसके कारण पेशेंट्स की ट्यूब्स डैमेज हो सकती है, ओवरी डैमेज हो सकती है, गर्भाशय की इनर लाइनिंग डैमेज हो सकती है, पेशेंट्स को मेंसेस कम बन सकते हैं, पेशेंट का मेंसेस पूरा ही बंद हो सकता है पेल्विक टीबी के कारण। सो ये सारे रीजंस पता लगने के बाद डिपेंडिंग ऑन रीज़न डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट देते हैं। अगर टीबी है तो टीबी का ट्रीटमेंट देंगे, अगर पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देंगे। और उस ट्रीटमेंट के एक सर्टेन कोर्स के बाद वो आपका फिर से टेस्ट रिपीट करेंगे, और टेस्ट होने के बाद फिर डॉक्टर्स आपको फिर से HSG टेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर अगर फिर से ट्यूब ब्लॉक आती है तो डॉक्टर्स आपको टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह देते हैं। दैट इज़ द फाइनल सोल्यूशन फॉर ब्लॉक ट्यूब। So friends, this was all about blocked fallopian tubes and its management.